पहले भी कई बजट पेश किए हैं सरकार ने, और इतने बजट पेश करने के बाद भी जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है कई पैरामीटर्स में अभी सुधरी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में दो संस्थाओं के जो मैंने पेश किया था, सरकार उसको स्वीकार नहीं कर रही थी। मैं अपने बजट के भाषण को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि नीति आयोग में जो रिपोर्ट 2020-21 की है उसमें वहां यूपी की रैंकिंग क्या है मैं जरूर रखना चाहूंगा। 2023-24 का बजट दिशाहीन बजट है, जिसमें न वर्तमान की समस्याओं को सुलझाव है, न भविष्य का रास्ता। और सरकार ने डबल इंजन की सरकार ने ये किसानों को वादा किया कि आय दोगुनी होगी, न किसान की आय दोगुनी का कोई भविष्य दिखता है, न रोजगार है, न उसका विचार दिखाई दे रहा है। और इससे जो सपना दिखाया जा रहा है पूरे देश को और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, ये सरकार अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की सपना देख रही है तो सरकार को नीति आयोग का जो सतत विकास लक्ष्य 2020-21 की रिपोर्ट है और यूपी कहां स्टैंड करता है वो जरूर देखना चाहिए। और तब अध्यक्ष महोदय जरूर देखना चाहिए कि एक बार दिन रात चला करके विधानसभा ये साबित करने की कोशिश की कि जो यूएन के गोल्स हैं, सस्टेनेबल गोल्स, उन पे उत्तर प्रदेश की सरकार काम करेगी और दिल्ली की सरकार सहयोग करेगी। अगर उस समय सरकार ने जो दिन रात जगा करके माननीय सदस्यों को इसी सदन में बहस की थी, अगर सही मायने में उन चीजों पर काम किया होता और अपने बजट को खर्च किया होता, विभागों को बजट दिया गया होता, तो नीति आयोग को ऐसा नहीं कहना पड़ता। उनका पहला मानक नो पॉवर्टी, 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश नीचे से चौथे नंबर पर है। और ये जो आंकड़े मैं देने जा रहा हूं ये मेरे नहीं है, जो आप लोग काम करते होंगे वही नीति आयोग को पहुंचता है। जीरो हंगर, भूखमरी समाप्त करने में 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग में 28 राज्यों की सूची में नीचे से दूसरे नंबर पे है। क्वालिटी एजुकेशन 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पर है। जेंडर इक्वालिटी 28 राज्यों की सूची, उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पर है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 28 राज्यों की सूची में 20वें नंबर पर है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हम 14वें नंबर पर स्थान रखते हैं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हम सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश 21वें नंबर में है। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश 17वें नंबर पर है। टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता में कमी, 28 राज्यों की सूची में प्रदेश अंतिम पायदान पर है। यहां जरूरी है कि सरकार को समाजवादी सिद्धांत को समझना होगा। सबका साथ, सबका विकास या राम राज बिना समाजवाद के संभव नहीं है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज में 14वें नंबर पर हैं। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में हम 9वें स्थान पर हैं, क्योंकि गंगा साफ। और एक बार सरकार के ही एक मंत्री उस समय के रहे होंगे, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम कृत्रिम बारिश कराएंगे, कृत्रिम बारिश।
क्लाइमेट एक्शन में हम 28 राज्यों की सूची में हम 5वें पायदान पर हैं। लाइफ बिलो वाटर, वित्त मंत्री जी हो सकता है कुछ और सोच रहे हो। लाइफ बिलो वाटर, जलीय जीवों की सुरक्षा, जल में जीवन है ही नहीं, सीमा ही नहीं रखती, इसलिए पैरामीटर की दिक्कत नहीं, लिखना नहीं चाहिए वाला है ही नहीं आपका। आप लिख रहे थे कुछ इसलिए मैंने पढ़ दिया ये। लाइफ ऑन लैंड 20वें नंबर, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हम 8वें नंबर पे हैं। जब नीति आयोग के ये आंकड़े बताते हों, 6 बजट आपने पेश किए हों, 7वां बजट आपका है, तो हम कहां खड़े हैं इसके बारे में सरकार को जरूर बताना चाहिए कि आखिरकार हम इन पैरामीटर्स में कैसे बेटर होंगे। मैं नीति आयोग की रिपोर्ट और जो उस दिन मैंने डेटा पढ़ा था उसकी रिपोर्ट, इंडिया टुडे में मैं तीनों रिपोर्ट टेबल, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से टेबल करना चाहता हूं। फिर सरकार कहती है कि इन्वेस्टमेंट आएगा और उन्होंने सपना देखा कि इस बार 33 लाख करोड़ के एमओयू किए गए हैं और उन्होंने 19,000 के लगभग एमओयू किए हैं। यह तस्वीर मेरे हाथ में जो आई है अध्यक्ष महोदय, वो सबने देखी होगी। हालांकि तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन ये बड़ा मामला इसलिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। ये टीवी पर चली, सोशल मीडिया पर चली, अखबारों में भी, और न जाने कितना इसके लिए खर्च किया गया होगा। गमलों पे तो खर्च हुआ ही हुआ था, सफाई पे खर्च हुआ था। आज एक अखबार में मैं पढ़ रहा था कि जहां पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई वहां 20 दिन से सफाई नहीं हुई है और जितने गमले, जितना कुछ सजावट थी वो सब समाप्त हो चुकी है, सब खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हवा में 19,000 एमओयू दिखाए गए थे और 33 लाख हवा में दिखाए गए थे, ये सब का सब इन्वेस्टमेंट हवा में ही दिखाई देगा। सरकार, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और सरकार, बगल में नेता सदन, ये मानते हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल कर लेंगे। हम विपक्ष की तरफ से अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरा पहला प्रश्न यही है कि जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश की ग्रोथ है, जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा कहता है, उसमें हमें क्या जीडीपी चाहिए होगी, हमारी ग्रोथ क्या हो। फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में 21-22 में उन्होंने कहा कि 16.8 हमारी ग्रोथ रेट है करंट प्राइस पर। हाँ? ना जो बजट स्पीच में है, जो बजट स्पीच में है, और जो एवरेज है, जो 17-18 और 21-22 की एवरेज ग्रोथ रेट है वो 7.8% है। ये सरकार का डेटा बताता है। और मुझे खुशी इस बात की, ये बताते हुए और वही मिनिस्ट्री के डेटा को बताते हुए कि जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय की जो एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी थी वो 12.25% थी, उससे 5% कम है। आपकी एवरेज ग्रोथ रेट 5% कम है और फिर कहते हैं कि हम 19% तक 23-24 में लेकर के जाएंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आखिरकार नेता सदन से कि इसकी सोर्स क्या है। हमसे तो हर चीज की सोर्स पूछी जाती है, कम से कम 19% कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए आपके सोर्स क्या है। और फिर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पाने के लिए जो आपका लक्ष्य है 26-27 में, उस
आपको 34% की ग्रोथ रेट चाहिए। 34% की ग्रोथ रेट कैसे संभव है? जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है 6 साल का, वो आपको कहां पर ले जा रहा है ग्रोथ रेट? और अगले 4 साल में क्या उम्मीद उत्तर प्रदेश कर सकता है? मैं तो बधाई दूंगा और जो सहयोग आप चाहें 34% हासिल करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं तो अध्यक्ष महोदय कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को अपना जो इकोनॉमिक एडवाइजर होगा कोई उनका, उसको बदल देना चाहिए। और अगर आपको कोई गुमराह करे, इकोनॉमिक एडवाइजर आपको गुमराह करे, जो आपको सही सच्चाई न बताता हो, उस आर्थिक सलाहकार का आप क्या करोगे? नेता सदन जरूर बताएं कि 34% आप हासिल कैसे करेंगे। और मैं अध्यक्ष महोदय कहता हूं, हम समाजवादियों का घोषणा पत्र ले लें, ये 34% हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसको हासिल करने के लिए बड़ी बुद्धि की बात हो रही थी। बहुत बुद्धि है, जाने कहां बुद्धि है। अध्यक्ष महोदय, हालांकि मुझे नहीं पता वर्ड अनपार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री वर्ड है बुद्धि। मैं अध्यक्ष जी आपसे चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि बुद्धि का बस इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। एक संस्था को हायर किया गया है केवल मुख्यमंत्री जी को, सरकार को झूठ बताने के लिए, सच्चाई से दूर रखने के लिए। झूठ इज अनपार्लियामेंट्री। 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं आप कि डेटा को कैसे मैनेज किया जाए। जो आपने सच नहीं बोला कि हम 34% हासिल कैसे करेंगे, उस 34% को साबित करने के लिए आप 200 करोड़ एक कंपनी को दे रहे हैं। आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए आप 200 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अब समझ लीजिए अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, कि जो 6 साल में नहीं कर पाए उन्हें 200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इनके आर्थिक सलाहकार फेल, इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव अधिकारी फेल, आपका प्लानिंग कमीशन फेल, आपका वित्त विभाग फेल। 200 करोड़ देकर के डिलॉयट कंपनी से आप सुझाव लेंगे? आपकी सदियों सदियों बनी हुई संस्थाएं आपने धक्का मार दिया उसको। और फिर सरकार कहती है कि 4.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। जिस तरह गन्ने में गुमराह करते हैं, हम सदस्य जितने भी विपक्षी हैं, वो ये पूछते हैं कि बकाया कितना है। सरकार कहती है हमने इतना पे कर दिया है। हम सभी माननीय सदस्य जानना चाहते हैं सरकार से कि बकाया क्या क्या है। कहते हैं हमने तो इतने लाख पे कर दिया। इसी तरह आप कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2%। ये एम्प्लॉयमेंट का डेटा नहीं हो सकता, रोजगार का और नौकरी का डेटा नहीं हो सकता अनएम्प्लॉयमेंट। अगर सच्चा आंकड़ा सरकार को बताना है तो एम्प्लॉयमेंट रेट बताना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है सरकार की? और अगर ये बात 4.2% की है, या हमारे सदस्य जितने भी लोग हैं अपने क्षेत्र में जाते होंगे, तो क्या उन्हें बेरोजगार नहीं दिखाई दे रहे हैं? बेरोजगार नहीं है उनके क्षेत्र में? क्या सबको नौकरी मिल गई? सबको नौकरी मिल गई। इसलिए सरकार को एम्प्लॉयमेंट रेट बताना चाहिए। और जो विभागों में खाली पड़ी हैं नौकरियां, वो कब सरकार भरेगी? और अगर सरकार बताती है, जो मैं आंकड़े पेश कर रहा हूं सीएमआई का ही है, कोई हमारा साथी माननीय सदस्य बता रहा था ये आंकड़ा कहां का है, उसी का आंकड़ा देख लीजिए। क्या एम्प्लॉयमेंट रेट जो पिछली सरकार में था
समाजवादियों की सरकार में था, उससे आप नीचे गए हैं कि नहीं गए हैं? अगर हम CMEI का ही डेटा देखें, अगर हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का अगर हम डेटा देखेंगे, तो 17 से और 22 के बीच में आपके यहां गिरावट हुई है। लोग हताश होकर के बैठ गए, नौजवान निराश होकर के बैठ गया, और इतनी नाउम्मीदी कभी नहीं थी जितनी नाउम्मीदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। लोग नौकरी और रोजगार की तरफ नहीं जा रहे, और अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अगर सीमा की सुरक्षा पर आपको नौजवान को भेजना है, जिसे वर्दी पहन करके सम्मान की बात हो, उसे परमानेंट नौकरी चाहिए, पुरानी नौकरी व्यवस्था होनी चाहिए। ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। सरकार जहां सपने दिखा रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लोगों का स्वागत कर रही है अध्यक्ष महोदय, वहीं MSMEs का क्या दोष है, जो सबसे ज्यादा नौकरी दे रहा है, सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है?